हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब खैर वाफियत से होंगे गाइस। आज आपके लिए बहुत यमी क्रिस्पी मज़ेदार आलू की टिक्की रेडी करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मिनटों में रेडी होती है। सबसे पहले तो हमने 5 से 6 आलू लेकर उनको बहुत अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद हमने उनको प्रॉपरली मैश कर देना है। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करना है गाइस। जस्ट हम लोग सिर्फ ये स्पाइसेस डालेंगे, ना हम लोग एग डालेंगे और ना इसमें कोई और चीज़ डालेगी। बट इतनी क्रिस्पी और क्रंची हमारे पास ये टिक्की बनती है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून कुटी धनिया, 1 टीस्पून कुटा ज़ीरा और साथ में इसमें मैंने 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में गाइस इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप की हुई हरी धनिया ऐड करनी है और पुदीना। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। बिल्कुल ये परफेक्ट सी डो बन चुकी है। हाथों पे लगाना है ऑयल और जिस प्लेट में आप कबाब की टिक्की आलू वाले कबाब बना कर रखेंगे ना, उसको भी आपने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। अब गाइस बिल्कुल हाथों की मदद से हम लोग इसको बहुत अच्छा सा शेप दे देंगे। आप यकीन करें, ना इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा मेहनत की है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ जाएगी। बट इतने क्रिस्पी एंड क्रंची और ज़बरदस्त से स्पाइसी से ये आलू के कबाब बनकर रेडी होंगे। आप चिकन को और कीमे के कबाब हों और सारे कबाब को भूल जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब बनकर रेडी होंगे। सो जी 1 बाय 1 हमने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब जी मैंने आपको 2 टिप्स देनी है कि आपने कबाब को क्रंची और क्रिस्पी बनाने के लिए क्या करना है। सो क्रंची और क्रिस्पी बनाने के लिए आपने इसको लो जो है ना फ्लेम, उस पर बिल्कुल भी यानी ठंडे तेल में नहीं डालना। ऑयल हमारे पास गर्म होना चाहिए और फ्राई इसको करेंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पर। और यकीन करें ऐसी क्रंची और कुरकुरी सी हमारे पास ये टिक्की बनकर रेडी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। सो जी हमने इनको बिल्कुल हाई फ्लेम पर डाल दिया है और अब ये हो रही हैं फ्राई। और अगर आपको लगे कि बहुत तेज़ फ्लेम है तो आप इसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, यानी मीडियम फ्लेम, बट बिल्कुल लो फ्लेम आपने नहीं रखना है। इसी तरह से हमने जो है ना बिल्कुल परफेक्ट सी इसकी साइडें चेंज कर लेनी है। बिल्कुल 1 मिनट के बाद 1 मिनट तक आपने इनको नहीं छेड़ना गाइज। आप देखिए ना तो ये टूटी है और ना कुछ, बल्कि इनके ऊपर इतनी अच्छी सी क्रिस्पी सी क्रस्ट आ चुकी है। अब देखिए ना हमने अंडे का इस्तेमाल किया है ना ब्रेड क्रम्स का। बिल्कुल इसमें हमने जो कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बिल्कुल ये क्रिस्पी क्रंची सी इनकी लुक आई है और इतनी ही बेहतरीन सी ये देखने में लग रही है। सो जी गाइस इस टाइम तक अगर मेरी मेहनत ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फेम किचन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूला करें फॉर मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सो जी गाइस इनको थोड़ा सा और कलर देते हैं। बेहतरीन और परफेक्ट सा कलर जो है वो अब आ चुका है। अब हम इनको बेहतरीन सी प्लेट में निकाल लेंगे। केचप चटनी के साथ आप इनको डिश आउट करें। बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब रेडी होंगे, आलू के परफेक्ट से कबाब। सो जी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपने ट्राई की हो, तो छोटू से कमेंट में मुझे मस्त बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।